क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ बी, एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, उसका बाइसेक्टर एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और सी का एक पॉइंट आई पे मिलते हैं। प्रूव डेट आई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो जहाँ पे ए बी और सी एंगल का बाइसेक्टर मिलता है वो पॉइंट ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल सेम फासले पे होना चाहिए। यह बात हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले देखें बेटा, हमने एक ट्राइंगल ली है ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल लेने के बाद एंगल बी का बाइसेक्टर ये वाला ड्रा कर दिया, एंगल सी का बाइसेक्टर ये। तो बाइसेक्टर ड्रा करने का मतलब है कि एंगल को बिल्कुल दो हिस्सों, बिल्कुल बराबर हिस्सों में तकसीम करना। 1 और 2 एंगल सेम, 3 और 4 एंगल सेम। ठीक है, बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहा है दोनों का बाइसेक्टर, उसे आई का नाम दे दिया और आई से परपेंडिकुलर ड्रा किया इस साइड पे और इस साइड पे, तीनों साइड पे। और अब देखना है आई से इस पॉइंट का, आई से ये वाला पॉइंट, आई से ये वाला पॉइंट, तीनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे हैं। ये हमने प्रूव करना है। गिवन हमें क्या है कि बी आर बाइसेक्टर ऑफ बी। देखें कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो बी आर है। ठीक है, एंगल बी का बाइसेक्टर क्या है, बी आर, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये बात गिवन है। इसी तरह एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है, सी टी, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट के पे क्या कहा है उसने, कहा आई एच परपेंडिकुलर है ए बी पे, आई एफ परपेंडिकुलर है बी सी पे, आई जी परपेंडिकुलर है ए सी पे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट कहा है उसने कि एंगल एच, एंगल जी, एंगल एफ, तीनों क्या है, 90 के एंगल है। ठीक है, तीनों एंगल क्या है, 90 के एंगल। ये फोर्थ पॉइंट में उसने ये गिवन है हमें ये चीज़ें। अब प्रूव हमने ये क्या करना है, प्रूव करना है कि आई एफ आई जी आई एच तीनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, यानी साइड से उस आई पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। स्टेटमेंट रीजन देखते हैं। एंगल आई बी एफ आई बी एच, सॉरी ट्राइंगल आई बी एच ये वाली ट्राइंगल, आई बी एफ ये वाली ट्राइंगल, आई एफ बी, आई बी एफ आई बी एफ आई बी एफ। ठीक है, आई बी एच, दो ट्राइंगल की मेजरमेंट को क्रॉसपोंडेंस लेके चलती हैं। तो देखें कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन है, आई बी। ठीक है, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये प्रूव बात ये गिवन में की हुई उसने बात कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, आई बी दोनों में कॉमन है। और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी 90 का एंगल बन रहा है, तो आई एच और कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के। जब बेटा दो एंगल एक साइड इक्वल हो गई तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि एच एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि एच पे भी 90 का एंगल एफ पे भी, तो दोनों पे 90 का, इसलिए दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एक साइड और दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से पूरी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। अब कौन सी ट्राइंगल को लेके चलना, सेम इसी तरह जब इन दो को लिया तो अब किसको, इन दो को लिखना है, आई एफ सी और आई जी सी, आई एफ सी और आई जी सी। देखें आई एफ सी आई जी सी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन है, आई सी, एक साइड कॉमन हो गई। और देखें दोनों में 90 का एंगल एफ है, एंगल जी के इक्वल है। ये बात हमने गिवन में भी की है कि एंगल एफ जो है, ये देखें एंगल एफ जो है वो एंगल जी के इक्वल है। तो ये दोनों, ये भी एंगल इक्वल हो गया और एंगल 3 एंगल 4 के, ये बात प्रूव की हुई है। आई सी कॉमन है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये बात हमें गिवन में बताई हुई है। ये देखें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये बात हमें गिवन में बताई है। और ये एफ और जी दोनों पे 90 का एंगल, ये बात भी हमने गिवन में बताई हुई है। तो ईच हैव 90 एंगल, सो जब दो एंगल एक साइड मिल जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि एफ जी के आई एफ आई जी के इक्वल है और आई जी आई एच के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तीनों पे क्या है, 90 का एंगल, और तीनों का आई से डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। प्रूफ डैट एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। सबसे पहले इक्विलेटर ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब उनके दो मीडियंस, कहता है प्रूव डैट एनी टू मीडियंस यानी मिड पॉइंट्स, एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल आर इक्वल इन मेजर करने में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ली है ए बी सी, ध्यान से देखें, ए बी सी ट्राइंगल ली। उसके बाद कहता है इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल क्या, ये है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं।
जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो बेटा तीनों एंगल भी क्या हैं, इक्वल हैं, 60 60 60। ठीक है, अब देखें कि मीडियंस साइड का यही मिड पॉइंट है इनका, मीडियंस ये गिराया, ये मिड पॉइंट इसका ये, और इसका ये वाला मिड पॉइंट। ठीक है, अब मिड पॉइंट देखें AT BS RS, और ये भी ये इक्वल लेंथ, इसके इक्वल लेंथ है, इसलिए ये डबल निशान, ये जो डबल लाइन लगाई ना इसका मतलब ये इतनी इसके इक्वल है, इतनी इसके इक्वल है, इतनी इसके इक्वल है। ठीक है, गिवन क्या है, एंगल B एंगल C एंगल A तीनों क्या है इक्वल, 60 60 60, और साइड भी तीनों क्या है AB BC के और BC AC के इक्वल, तीनों साइड भी इक्वल हैं। और क्या है SC AS के और AR RB के BT TC, सारी चीज़ें क्या हैं आपस में, ये चीज़ इसके, ये चीज़ इसके, ये चीज़ यानी सारी चीज़ें आपस में क्या है SC AS RA RB TC सारी क्या है इक्वल हैं। प्रूव क्या करना है हमने, RC कन्ग्रुएंट है BC के, हमने प्रूव करना है कि मीडियंस, यही बोला ना, एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इक्वल इन मेजर, मीडियंस यही है ना, हमने मीडियन का इक्वल प्रूव करना है। इन मीडियंस को RC और BS को इक्वल प्रूव करना है कि क्या मीडियंस भी इक्वल हैं। ठीक है, RC BS को कन्ग्रुएंट प्रूव करना है। स्टेटमेंट रीजन देखते हैं, ट्राइंगल RBC एंगल ट्राइंगल है RBC, मैं थोड़ा मोटा कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी ट्राइंगल कौन सी बनी है, RBC ये वाली ट्राइंगल। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है SBC, तो ये भी मोटी थोड़ी कर देती हूँ, SBC ट्राइंगल SBC। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, RBC SBC, क्या चीज़ कॉमन है, BC क्या है दोनों में कॉमन, और एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये बात तो हमने पहले की है, ये बात गिवन में भी है। और इसी तरह RB SC के कन्ग्रुएंट है, ये बात भी हमने गिवन में की है कि देखिए RB और SC क्या है कन्ग्रुएंट है, ये बात भी हमने गिवन में की है। गिवन लिख लें, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड लिख लें। ठीक है, इक्वल है सारी ये सारी साइड, ये वाली सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल ही हैं। जब बेटा दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कन्ग्रुएंट हो गई। तो जिससे ये प्रूव हो गया कि BS जो है ना वो RC के क्या है, कन्ग्रुएंट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रूव डैट a point which is equidistant from the end point of a line segment। प्रूव करें एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन के एंड पॉइंट से इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे है। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABP, ठीक है, एंगल का बाइसेक्ट लिया है PM। AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, AB हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। P इज़ अ पॉइंट सच डैट PA PB के क्या है, कन्ग्रुएंट है। AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उनके एंड पॉइंट से AB का जो एंड पॉइंट है, AB के यही एंड पॉइंट है ना ये वाले, उन पे एक पॉइंट P लिया है जो कि राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट पे, राइट बाइसेक्टर है ना ये 90 का एंगल PAB पे। P तो PA PB के इक्वल है, ये भी उसने गिवन। प्रूव करना है कि P इज़ अ राइट बाइसेक्टर के P जो लाइन गिरा रहा है वो 90 का एंगल बना रहा है AB पे कि नहीं, ये जो लाइन गिर रही है ये 90 का एंगल बना रही है B पे कि नहीं, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि P को PM बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीटिंग AB एट पॉइंट M, इस पॉइंट M तक मिला दिया है P को M से। इन ट्राइंगल APM ABM BPM APM BPM, ये एंगल है ना इसलिए इसको दरमियान में ले दें। APM BPM दो ट्राइंगल के क्रॉसपोंडेंस देख के चलते हैं, जिसमें उसने खुद ही बता दिया है कि PA साइड PB के साइड के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है। तो एंगल APM और एंगल BPM कंस्ट्रक्शन में देखें कि एंगल P मीटिंग एट पॉइंट AB एट M, कंस्ट्रक्शन में बताया हुआ एंगल है। PM PM के कॉमन, इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉमन है, PM PM। तो बेटा देखें जब
दो साइड्स, एक पी ए पी बी के इक्वल है, एक एंगल और दूसरी साइड दरमियान वाली जो कॉमन है, दो साइड एक एंगल हो जाए तो वो ट्राइंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखिए ए एम कॉन्ग्रुएंट है बी एम की, तो कहता है ए एम बी एम के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ, जब ट्राइंगल ही हो गई कॉन्ग्रुएंट, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे साइड्स वो वाली। तो एंगल पी एम ए और एंगल पी एम बी क्या हुआ टोटल 180। पी एम ए ये ना, ये भी 90 का, ये भी 90 का, पी एम ए और पी एम बी, तो टोटल क्या हुआ 180, 90 प्लस 90 180। ठीक है, बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बी सी बी, ठीक है। अब देखिए एंगल जब ये पी एम में कॉन्ग्रुएंट है पी एम बी, दोनों मिलकर 180 का बना रहे, तो इसका मतलब इसका भी 90 का एंगल है, इसका भी 90 का एंगल है। सो पी एम इज़ राइट बाइसेक्टर, तो प्रूव हो गया वो जो लाइन ड्रा की है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी पे। या आप ये भी कह सकते हैं कि पी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि एंगल पी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी पे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1 और 10.2। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ जाएगी, कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।